नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण पेपर 1 का एक चैप्टर है रस। 6 रस होते हैं जिसमें से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें से हर बार पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या या तो एक कोई भी रस पूछ लेंगे या फिर 2 रस पूछ लेते हैं। NCISM बेस्ड जितना भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम इस वीडियो में रस कंप्लीट करने वाले हैं। और जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उतना भी लिख कर आएंगे तो किसी की इतनी मजाल नहीं है जो आपके नंबर काट जाए। टीचर आपको पूरे नंबर ही देगा। मैंने इसमें इस हिसाब से बताया है। और हर एक रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 के 6 रस, हर रस एक एक पेज में कंप्लीट है। तो सिर्फ आप उतना ही पढ़ के जाएंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका मधुर रस। तो मधुर रस तो आपको जिस जिस हिसाब से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको उसी हिसाब से सारे रसों को लिखना है। तो पहला है आपका मधुर रस। तो मधुर रस देख लेते हैं। इसकी पंच भौतिक संगठन क्या है, इसमें मतलब कौन से महाभूतों की प्रधानता होती है, तो वो देखते हैं हम। तो इसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। गुण क्या है इसका? जो मधुर रस होता है, मधुर रस का सेवन करने पर वो क्या प्रदान करता है, कौन से गुणों को व्यक्त करता है? तो स्निग्ध होता है, वो गुरु होता है और शीत होता है। अब देखते हैं इसका लक्षण। लक्षण मतलब मधुर रस के सेवन करने के बाद वो अपना क्या लक्षण प्रकट करता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लक्षण है वक्त्रम अनुलिम्पति, अर्थात मधुर रस का सेवन करने पर जब आप मधुर रस या मीठा खाते हैं तो अनुलिम्पति यानी माउथ कोटिंग, मुंह के अंदर यानी वकल कैविटी के अंदर क्या एक कोटिंग सी हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं हम? वक्त्रम अनुलिम्पति कहते हैं। दूसरा है अस्वत्थामान यानी कि टेस्टी। जो आपका मधुर रस होता है वो कैसा होता है? वो टेस्टी होता है, खाने में उसे प्रिय होता है, सबको मीठा खाना अच्छा लगता है। अगला है अक्ष प्रसादन यानी कि जो आपकी इंद्रियां होती हैं उनको प्रसन्न करने वाला होता है, यानी कि मन प्रसन्न हो जाता है मधुर रस खाकर। अगला है प्रिय पिप्पलिका यानी कि जो चींटी होती है, जो आपकी आंट होती है चींटी, तो उसको क्या है वो प्रिय होता है। यानी मधुर रस के यानी जो मीठा रस होता है या मीठी कोई भी चीज़ होती है तो उसे अगर हम कहीं छोड़ देते हैं तो क्या उस पर कुछ देर बाद चींटियाँ लग जाती हैं, तो चींटियों को वो प्रिय होता है। अगला देखते हैं उसका कर्म। कर्म क्या है? दोष धातु मल पर इसका कर्म क्या होता है? जैसे आपने मधुर रस का सेवन किया तो वो शरीर पर आपके दोषों पर, आपकी धातु पर और आपके कर्म पर, माफ़ कीजिए मल पर, वो क्या आपका कार्य दिखाता है। तो दोष कर्म क्या है उसका? दोष कर्म है पित्तवात शामक तथा कफ प्रकोपक, यानी पित्त और वात का शमन करता है और आपका कफ का प्रकोप करता है। जो मधुर रस होता है वो पित्त और वात को कम करता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है। धातु देखते हैं। धातु कर्म क्या है? वल्य है, यानी बल प्रदान करने वाला होता है, यानी ताकत प्रदान करता है। ओजोवर्धक यानी जो आपकी वाइटलिटी एनर्जी होती है, यानी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ओज होती है उसको बढ़ाने वाला होता है। ब्रहण कर्म करता है यानी संतर्पण होता है। और कंठ है यानी कि जो आपका फेरेंशियल यानी जो आपका कंठ होता है, गला होता है, उसको ठंडक प्रदान करता है। आगे देखते हैं इसका मल। यहाँ पर मल कर्म मैंने लिखना भूल गया हूँ। तो मल कर्म क्या है? इसमें महाभूत कौन सा प्रधान है? पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है। तो पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होने के कारण ये मल का क्या स्तंभन करता है। अगला देख लेते हैं अतियोग के लक्षण। यदि आप मधुर रस का सेवन अत्यधिक करते हैं, यानी ज़्यादा मधुर रस का सेवन करने पर क्या होता है? मेद यानी कफज विकार, यानी कि इंसान में क्या फैट बढ़ता है, यानी मेद की वृद्धि होती है। और कौन से? कफज विकार। क्योंकि मधुर रस क्या करता है? कफ का प्रकोप करता है। तो जितने भी समस्त कफ विकार हैं वो सब मधुर रस के सेवन करने से होते हैं। सौथिल्यता भी वही है, मोटा होना, यानी कि ओबेसिटी।
अग्निमांद जो आपकी जठराग्नि होती है उसको क्या करता है, ये मांद करता है। प्रमेय यानी कि डायबिटीज़ होती है। और गंड और अर्बुद यानी कि ट्यूमर्स होते हैं। अगला है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके जिनमें मधुर रस की प्रधानता होती है, वो कौन कौन से हैं? नारिकेल, कदली, परूषक, मधुक और मधुक। मधुक मीन्स मुलेठी, जो आपकी अष्टी मधु होती है उसको मधुक कहते हैं। जीवक, ऋष्वक, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद करने होंगे। अब देखते हैं इसका उपवाद। उपवाद मतलब होता है कि एक्सेप्शन क्या है मधुर रस के। तो यव और पुराण, गोधूम, शाली ये और मधु, ये कैसे होते हैं? ये आपके जैसे यव हो गया आपका, और पुराण, गोधूम। गोधूम मतलब जो आपका गेहूँ होता है, पुराना गेहूँ कैसा होता है वो आपका लघु होता है। और जो आपका नया गेहूँ जो होता है वो कैसा होता है, गुरु होता है। और जैसे यहाँ पर क्या है, साली, साली चावल, यानी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराना यव, पुरानी गोधूम यानी पुराना चावल, और पुरानी शाली यानी माफ़ कीजिए, पुराना यव, पुराना गोधूम और पुरानी शाली, ये कैसे होते हैं, ये लघु होते हैं। अब देखते हैं अगला है अम्ल रस। अम्ल रस में क्या कह रहे हैं, सेम उसी हिसाब से इसको भी लिखना है। पहले पंचभौतिक संगठन देख लेते हैं इसका। पंचभौतिक संगठन क्या है इसका? क्षमा या और पृथ्वी, माफ़ कीजिए, पृथ्वी और अग्नि। अम्ल रस में, अम्ल मीन्स खट्टे रस में कौन से महाभूतों की प्रधानता होती है? पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। गुण क्या है इसके? स्निग्ध होता है, लघु होता है और उष्ण होता है। लक्षण देख लेते हैं इसके क्या है। छाल्यते मुखम यानी कि प्रोफ्यूज सलाइवेशन। जब आप खट्टा रस खाते हैं तो मुंह में कैसे पानी आ जाता है, पूरी वकल कैविटी में क्या है, पानी आ जाता है, यानी कि सलाइव, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उससे प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आपका सलाइवा सिक्रेट होता है। हर्षणो रोम दंता यानी कि दांत खट्टे होना, यानी दंत हर्ष, और रोम हर्ष यानी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसे खाने पर। अक्षी भ्रू निकोचन यानी कि जब हम खट्टा पदार्थ खाते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ खाते हैं, तो हमारे कैसे आंखें संकुचित हो जाती हैं, यानी कि श्रिंकनिंग ऑफ आई एंड आईब्रोज। आईब्रोज और आई की क्या है, सिंकरिंग हो जाती है। सिंकरिंग मीन्स मतलब जो आपकी आंखें होती हैं और आपकी आईब्रोज होती हैं वो कैसी सिकुड़ जाती हैं। अगला है कर्म। कर्म क्या है इसका? दोष, धातु, मल, ये इन तीनों चीज़ों पर दोष, धातु, मल देख लेते हैं। मल के कर्म देख लेते हैं। दोष मल क्या है इसका, और आपका धातु मल, धातु कर्म क्या है, और मल कर्म क्या है। मतलब खट्टा रस खाने पर यानी अम्ल पदार्थों का सेवन करने पर वो आपके दोष, धातु और मल पर क्या कार्य करते हैं उसे देख लेते हैं। तो दोष देखते हैं। दोष क्या है इसका, दोष कर्म क्या है? कफ, पित्त वर्धक और वात शामक। ये कफ और पित्त को बढ़ाता है और वात का शमन यानी घटाता है। वात को शमन करता है, वात को घटाता है और कफ पित्त को बढ़ाता है। बल्ले है, ब्रहण है और शुक्रग्न है। यानी जो धातुओं पर कर्म क्या है इसका? वल्य है यानी ताकत प्रोवाइड करता है, ब्रहण करता है, संतर्पण करता है, और शुक्रग्न यानी कि जो आपकी क्या वाइटिलिटी होती है, यानी कि जो शुक्र होता है, शुक्र धातु, उसका क्षय करता है। मल, मल, मल पर क्या कार्य करता है ये देख देते हैं। श्रेष्ठ विणमूत्र मारुते यानी कि इसमें क्या है आपका, ऊपर देख लीजिए, इसमें है ये स्निग्ध होता है, लघु होता है और उष्ण होता है। तो ये तीनों कैटेगरी जो हैं, ये तीनों गुण क्या हैं, ये आपका जो मल मूत्र होता है, जो आपके पुरुष और मूत्र है, उसका क्या है, निष्कर्षण कराते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। अगला देखते हैं अतिलोयोग के लक्षण। और अतिलोयोग के लक्षण यानी ज़्यादा खट्टी चीज़ खाने पर क्या होता है? सौथिल्यता होती है। तिमरी यानी ब्लैकआउट इन फ्रंट ऑफ आइज़ यानी कि आंखों के आगे काला अंधेरा छा जाता है। कंडू होता है यानी खुजली होती है। पांडु होता है यानी कि आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। विसर्प हो सकता है। सोफ यानी ओडिमा हो सकती है, यानी सूजन आ सकती है। आपकी तृष्णा यानी प्यास अधिक लगती है, और ज्वर भी आ सकता है। ये आपके क्या है, अतियोग के लक्षण हैं, ये आपको याद करने होंगे।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स मतलब कहाँ कहाँ जो है अधिकता मिलती है आपकी अम्ल रस की, खट्टे रस की किन पदार्थों में अधिकता मिलती है, तो वो है आपका धात्री फल, अम्ल की मातुलुंग, दाड़िम, रजत और तक्री, इन सब चीज़ों में आपको अम्ल रस की प्रधानता मिलती है। उपवाद देख लेते हैं। उपवाद मतलब एक्सेप्शन देख लेते हैं इसका। तो अम्ल रस पित्तवर्धक है किंतु अनार में आम्लक नहीं, यानी कि जो आम होता है मैंगो और आपका अनार यानी पोमेग्रेनेट, ये कैसे हैं, ये पित्तवर्धक नहीं होते, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होता है, अम्ल रस प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये पित्त का वर्धन नहीं करते। अगला देख लेते हैं अम्ल रस। अम्ल रस स्पर्श पर शीत वीर्य तथा सेवन करने पर उष्ण वीर्य होता है। हाँ, एक और चीज़ कि जो अम्ल रस होता है, जो आपका एसिडिक नेचर वाले जो फूड मटेरियल होते हैं या जिनमें भी अम्ल की यानी खट्टे पदार्थ होते हैं, वो सभी कैसे शीत होते हैं। यदि हम उन्हें स्पर्श करते हैं यानी टच करते हैं तो वो कैसे शीत यानी ठंडे होते हैं, लेकिन खाने पर उनका वीर्य कैसे परिवर्तित होता है, वो शरीर पर कार्य कैसे करते हैं, वो उष्ण वीर्य की तरह कार्य करते हैं। अगला देख लेते हैं लवण रस। लवण रस देख लेते हैं, यानी कि जो आपका नमक है वो देख लेते हैं। उसमें क्या है, पंचभौतिक संगठन में देखते हैं उसके। तो पंचभौतिक संगठन जल और अग्नि, इसमें जल और अग्नि की महाभूत की प्रधानता होती है। गुण देखते हैं तो स्निग्ध, गुरु, उष्ण, ये गुरु होता है, उष्ण होता है और स्निग्ध होता है। अगला देख लेते हैं इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण है लाल स्राव यानी कि सलाइवेशन, इसका भी सेम ही वही लक्षण है। स्यंदस्य नाम यानी कि जब आप लवण रस का सेवन करते हैं तो क्या है, आपका मुंह में पानी आ जाता है, जैसे आपका अम्ल रस में आ रहा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपका क्या है, सलाइवेशन इंक्रीज होता है मुंह के अंदर। मुंह के अंदर क्या है, आपका जो सलाइवा है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं इसका कपोल गलदाह, यानी कि गाल और गले में दाह, बर्निंग सेंसेशन होती है आपके चीक्स में यानी गाल में और आपके गले में। देखिए लक्षण क्या है आपके लवण रस के। सबसे पहला लक्षण है, आपको ये, आप अगर श्लोक याद नहीं भी रहता है तो इन्हें छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ आपको ये लिखना होता है, अगर आप इतना भी लिख कर आएंगे तो मोर देन इनफ होगा। तो देख लेते हैं कि लाल शराब, यानी कि लाल शराब का मतलब होता है प्रोफ्यूज सलाइवेशन, यानी कि आपके थूक यानी जो मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसका बढ़ जाना। और दूसरी चीज़ क्या है, गले में और गालों में, चीक्स में और आपके थ्रोट में कैसी बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी दाह उत्पन्न होती है। कर्म देख लेते हैं। दोष कर्म, धातु कर्म, मल कर्म, सेम सभी की तरह। दोष कर्म क्या है इसका, कफ पित्त प्रकोपक और वात शामक, ये कफ और पित्त को बढ़ाता है और वात का शमन करता है, यानी कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है और वात को घटाने वाला होता है। धातु कर्म देख लेते हैं, तो धातुओं का क्षय करता है। अवृश्य होता है ये और सौथिल्यकर होता है। अवृश्य मतलब वही शुक्रग्न होता है, यानी कि शुक्र को घटाता है, और आपका क्या है, सौथिल्यकर होता है और आपका धातुओं का क्षय करता है और आपका मोटापा बढ़ाता है। मल कर्म क्या है इसका, षष्ठ विणमूत्र मारुत है, सेम उसी की तरह है जैसे अम्ल में था। षष्ठ विणमूत्र मारुत है, यानी कि आपका जो मल होता है, पुरुष मूत्र, इनका निष्कर्मण आसानी से कराता है। अतियोग के लक्षण देख लेते हैं। ज़्यादा खाने पर क्या होता है, नमक ज़्यादा खाने पर, नमक के या लवण रस प्रधान द्रव्यों का अधिक सेवन करने से क्या होता है, अधिक सेवन करने से आपका खालित्य, पालित्य यानी वाल्डनेस यानी गंजापन उत्पन्न होता है। बली यानी झुर्रियाँ, रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पर। तृष्णा यानी प्यास अधिक लगती है। कुष्ठ रोग होता है, विसर्प रोग होता है, बल का ह्रास होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है, यानी बॉडी में बल की कमी होती है, ताकत खत्म होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स क्या हैं, किन द्रव्यों में आपका लवण रस प्रदान होता है, तो वर हो गया आपका, सौवर्चल, कृष्ण लवण, समुद्र लवण और रोमक लवण, इनमें आपका क्या है, लवण रस प्रदान होता है। अगर ये जो आपको नोट्स में इसमें मैं बता रहा हूँ, अगर इसके आपको PDF चाहिए होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं, एकदम फ्री। अपवाद देख लेते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं लवण रस के। सभी लवण जो हैं वो अपत्यकर होते हैं,
वे अचुष्य होते हैं, किंतु सैंधव लवण नहीं। जो आपके सभी लवण होते हैं, जितने भी लवण होते हैं, वो अपथ्यकर होते हैं, वो अपत्य होते हैं, उनको खाना नहीं चाहिए। लेकिन जो आपका सैंधव नमक होता है, जो सेंधा नमक होता है, वो आपका कैसा है, अपत्य नहीं होता। तिक्तरस देख लेते हैं। अगला आ गया है तिक्तरस। तिक्तरस मतलब होता है आपका जितने भी कड़वे पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तिक्तरस कहते हैं। पंचभौतिक संगठन देखते हैं इसका। देखिए, तिक्तरस और कटुरस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये उल्टे होते हैं। जैसे तिक्त आपको लग रहा होगा कि तिक्त मतलब जैसे तीखा, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ये उल्टा होता है। जैसे तिक्त है तो तिक्त का मतलब होता है कड़वा, और कटु, कटु से लग रहा है कि कड़वा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हिंदी में कटु का मतलब कड़वा समझ सकते हैं आप, लेकिन आयुर्वेद में क्या है, कटु का मतलब होता है जितने भी तीखे पदार्थ होते हैं उनका सबका रस कैसा होता है, वो कटु रस के होते हैं। और तिक्त में क्या है आपका, तिक्त मतलब आपका तीखा नहीं होता, तिक्त का मतलब होता है कड़वे पदार्थ। अब देखिए आगे देख लीजिए, पंचभौतिक संगठन। खैर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं आपको पता ही होगा। फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, अब सेकंड ईयर के पेपर होने वाले हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहे होंगे आप, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि तिक्त और कटु क्या होता है। इसमें पंचभौतिक संगठन देखते हैं तो आकाश और वायु इसका पंचभौतिक संगठन है। आकाश होता है और वायु की प्रधानता होती है इसमें। गुण देख लेते हैं। लघु होता है, रुक्ष होता है और शीत होता है। जो आपका तिक्त रस होता है, जितने भी कड़वे पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, लघु होते हैं, रुक्ष होते हैं और ठंडे होते हैं, यानी शीत होते हैं। आगे देख लीजिए, माफ़ कीजिए, आगे देख लीजिए। ये आपका लक्षण है। लक्षण में क्या है, सेम वही है, मुख की सुलक्षणता का नाश, यानी कि क्लीननेस, ओरल कैविटी। जो आपने कि तिक्त रस प्रधान जितने भी जो आपके तिक्त रस के प्रधान यानी जितने भी कड़वे पदार्थ होते हैं, जितने भी कड़वे रस के पदार्थ होते हैं, वो आपका क्या, ओरल कैविटी को क्लीन करते हैं आपकी। रसम प्रतिहंति, यानी कि जिह्वा का जो रस होता है उसका रस ज्ञान क्षीण करते हैं। यानी जैसे आपने कोई भी कड़वा रस खा लिया, यानी जैसे आपने नीम खा लिया या कोई भी जैसे आपने गुड़ूची खा लिया, तो आपका क्या है, जो आपकी जिह्वा का जो रसन इंद्रिय है, आपकी जीभ जो है, उससे अब टेस्ट खत्म हो जाएगा। यानी आप अगर कड़वा रस खा लेंगे तो वो क्या है, टेस्ट का नाश करता है। यानी आप कोई और चीज़ खाएंगे तो उसके आपको टेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा कुछ टाइम तक। आगे देख लेते हैं कर्म। कर्म में क्या है, जैसे हम कभी भी दवाई खाते हैं, जैसे हम कभी बीमार होते हैं और आप लगातार दवाई खाते हैं, तो वो कैसी होती है, वो तिक्त रस प्रदान होती है। यानी कि मेडिसिन से जो टैबलेट होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सारी तिक्त रस की होती हैं, यानी कि कड़वी होती हैं वो। तो हमारा क्या है, जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो हम कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी कैसी भी चीज़